विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जी न्यूज के मंच पर कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। एस जयशंकर ने मालदीव, चीन, पाकिस्तान समेत अमेरिका को आईना दिखाया। जी न्यूज के मंच पर पहुंचे विदेश मंत्री ने मालदीव को इंडिया आउट के मुद्दे पर करारा जवाब दिया। वही देश जो है कुछ हमसे बिजली लेते हैं, कुछ हमारे थ्रू उनका व्यापार होता है, तो मैं कहूँगा कुछ चीज़ें माने कहने के लिए, प्रोपेगेंडा के लिए, इम्पैक्ट के लिए कही जाती है। तो हर चीज़ को आप इतना लिटरली नहीं मानिए कि इंडिया आउट माने इंडिया आउट हो जाएगा। इंडिया इज वेरी मच इन एंड इंडिया विल ऑलवेज बी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका पर कड़ी टिप्पणी की। कुछ हैं देश और कुछ ताकतें हैं जिनकी ये पुरानी आदत है और ये आदत अभी छुटी नहीं है, तो ये सालों से कर रहे हैं। पर उनको भी समझना चाहिए कि दुनिया बदल रही है, ज़माना बदल रहा है, कि अगर ये करते जाएंगे तो इस माने ये एक तरफा नहीं होगा, जो कहते हैं इंग्लिश में वन वे स्ट्रीट नहीं होगा। पाकिस्तान से कारोबारी रिश्ते पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद का कारोबार करने वालों से कोई रिश्ता नहीं हो सकता। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की 8वीं सूची जारी कर दी है, जिसमें 3 राज्यों के 11 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने उम्मीदवारों की 8वीं लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 3 राज्यों के 11 प्रत्याशियों के नाम हैं। बीजेपी की ओर से जारी इस सूची में ओडिशा के लिए 3, पंजाब के लिए 6 और पश्चिम बंगाल के लिए 2 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। बीजेपी की 8वीं लिस्ट में दल बदलुओं को वरीयता दी गई है। हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए सुशील रिंकू को पंजाब के जालंधर सीट से और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल रवनीत सिंह बिट्टू को लुधियाना और परनीत कौर को पटियाला सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। कुछ ऐसा ही ट्रेंड ओडिशा में भी देखने को मिला, जहां बीजू जनता दल छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए भृतहरि मेहताब को ओडिशा के कटक से टिकट दिया गया है। वहीं उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट से टिकट गंवाने वाले हंसराज हंस को बीजेपी ने पंजाब के फरीदकोट से उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी अब तक 411 उम्मीदवार के नाम घोषित कर चुकी है। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून के बीच होने हैं। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे और मेरठ में बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल के समर्थन में रैली करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए वक्त बेहद कम बचा है, लेकिन प्रचार में बीजेपी विरोधियों से काफी आगे दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई राज्यों में चुनावी सभाएं, रैलियां और रोड शो करके बीजेपी की दावेदारी और मजबूत करने में जुटे हैं। और इसी कड़ी में पीएम मोदी आज यूपी में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 3:30 बजे मेरठ में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। चुनाव के ऐलान के बाद यूपी में पीएम मोदी की ये पहली रैली होगी। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी पीएम मोदी के साथ मंच साझा करेंगे। पीएम की रैली को देखते हुए मेरठ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रैली स्थल के 8 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन पतंग उड़ाने पर रोक लगाई गई है। मेरठ लोकसभा सीट पर बीजेपी ने रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को अपना उम्मीदवार बनाया है। यहाँ दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। इस रैली में बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और कैराना लोकसभा सीट के लोग भी शामिल होंगे, जहाँ पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के काफिले पर पथराव हुआ। प्रचार के दौरान हमलावरों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जनसभा कर रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उनके काफिले पर पथराव कर दिया और कई गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। जनसभा के बाहर कुछ युवकों ने नारेबाजी शुरू कर दी और फिर संजीव बालियान के काफिले की गाड़ियों में तोड़फोड़ की और गाड़ियों के शीशे तोड़े। इधर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस जनसभा के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पहले नारेबाजी की गई और फिर उसके बाद में जो बाहर गाड़ियों का काफिला खड़ा था, उस गाड़ियों पर पथराव किया गया। उनमें से कुछ गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। इधर बीजेपी विपक्ष पर हमला करने का आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजीव बालियान की बढ़ती हुई लोकप्रियता है, जो विपक्ष है वो हताश है, निराश है और उनको अपनी हार सामने दिखाई दे रही है, इसलिए वो इस प्रकार की ओछी हरकतों को कराए हैं। मुजफ्फरनगर में 19 अप्रैल को पहले चरण में वोटिंग होनी है।
और बड़ी खबर, पूर्व उप प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को आज भारत रत्न दिया जाएगा। आडवाणी को उनके पृथ्वीराज रोड निवास पर सुबह 11:30 बजे भारत रत्न से नवाजा जाएगा। पीएम मोदी सहित कई वरिष्ठ मंत्री और बीजेपी के आला नेता भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सुबह 11:30 का वक्त बताया जा रहा है जब लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। उनके आवास पर पृथ्वीराज रोड निवास पर सुबह 11:30 बजे भारत रत्न से नवाजा जाएगा। और अगली बड़ी खबर, आज दिल्ली में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विपक्ष की बड़ी रैली होने वाली है। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज ये रैली होगी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत लेफ्ट के कई नेता और कश्मीर के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती भी शामिल होंगे। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी इसमें शामिल होंगी। शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद रामलीला मैदान में आज इंडिया गठबंधन की महारैली होने वाली है। विपक्ष की इस रैली को चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस से इजाजत भी मिल गई है। इंडिया गठबंधन की तरफ से जो नेता इस महारैली में शामिल होंगे उनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, शिवसेना यूबीटी से उद्धव ठाकरे, एनसीपी शरद गुट से शरद पवार, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, झारखंड सीएम चंपई सोरेन, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला समेत विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल होंगे। इनके अलावा दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी रैली में शामिल होंगी। इंडिया गठबंधन ने इस महारैली के लिए तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया है। जिस तरह से देश भर में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, अपोजिशन को खत्म करने की कोशिश हो रही है, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, एक देश में तानाशाही स्थापित करने की कोशिश हो रही है। इसलिए इंडिया अलायंस के बैनर तले जो ये रैली होने जा रही है, इसका जो मुख्य नारा है वो है तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज होने वाली INDIA की महारैली से पहले विपक्षी नेताओं ने बीजेपी पर हमले करने शुरू कर दिए। 1 मिनट में देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि रामलीला मैदान में लोकतंत्र को बचाने के लिए महारैली हो रही है। 10 साल में हमारे युवा बेरोजगारी देखिए, महंगाई देखिए, आर्थिक विषमताएं देखिए, सामाजिक ध्रुवीकरण देखिए, राजनीतिक तानाशाही देखिए, देश देख रहा है। ये बिल्कुल 10 साल का नाटक, 10 साल का ड्रामा। लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं और छुटकारा चाहते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। ऑपोजिशन के जितने भी नेता हैं उनको एक टारगेट किया जा रहा है ताकि जो है फ्री में मोदी जी वॉक इन कर जाए। वो चुनाव लड़ने से डरते हैं, ऐसा लग रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने विपक्ष की महारैली को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। आम आदमी पार्टी, उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने को जो जिनके खिलाफ उन्होंने आरोप लगाए थे उनसे हाथ नहीं मिलाया, गले मिल गए। रामलीला मैदान में आज होने वाले विपक्ष की महारैली को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी नेता इंडिया गठबंधन की महारैली में शक्ति प्रदर्शन को तैयार हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी महारैली को लेकर कमर कस ली है। रैली के आयोजन की वजह से कई जगहों पर जाम की समस्या हो सकती है और इसी परेशानी से लोगों को बचाने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसके मुताबिक 12 खंबा रोड से गुरु नानक चौक तक रणजीत सिंह फ्लाईओवर, मिंटो रोड से गोल चक्कर कमला मार्केट तक विवेकानंद मार्ग, दिल्ली गेट से गुरु नानक चौक तक JLN मार्ग, हमदर्द चौक अजमेरी गेट पर ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाएगा। इसके अलावा राजघाट चौक, मिंटो रोड, DDU मार्ग, पहाड़गंज चौक और दिल्ली गेट ट्रैफिक को डाइवर्ट भी किया जा सकता है। महारैली के दौरान दिल्ली पुलिस ने लोगों को सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल की सलाह दी है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगी। पुलिस ने इंडिया गठबंधन की महारैली को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए हैं। रामलीला मैदान और दीनदयाल उपाध्याय मार्ग समेत सेंट्रल दिल्ली में अर्धसैनिक बलों की 12 कंपनियां तैनात की जाएंगी। Z News।